बिन बारिश जल भराव के दलदल में फंसी ज्ञानपुर की जनता। वार्ड नंबर 9 की सभासद ने डीएम के दरबार में उठाई आवाज। सड़क और पानी की लड़ाई अब आर पार की ओर। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में वर्षों से चली आ रही जल जमाव और जर्जर सड़क की समस्या ने अब बड़ा रूप ले लिया है। बदहाल व्यवस्था के खिलाफ मोहल्ले वासियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और अपनी पीड़ा को प्रशासन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। लोगों का आरोप है कि जिस रास्ते से होकर रोजमर्रा की जिंदगी गुजरती है, वही रास्ता अब कीचड़, गंदे पानी और अव्यवस्थाओं की कहानी बयां कर रहा है। मोहल्ले वासियों की गंभीर समस्या को देखते हुए वार्ड नंबर 9 की सभासद श्रीदेवी ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने और जर्जर सड़क के निर्माण की मांग उठाई है। सभासद द्वारा दिए गए पत्र में बताया गया कि वार्ड में लगे नल का पानी लगातार सड़क पर बह रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि इसी पानी के कारण करीब 5 बीघा कृषि योग्य भूमि तालाब में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय लोगों के सामने आवागमन से लेकर रहने तक की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। सभासद का कहना है कि नगर पंचायत प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सभासद ने आरोप लगाया कि नगर पंचायत की विभिन्न बैठकों में वार्ड की समस्याओं को लेकर प्रस्ताव रखा गया, लेकिन उस पर गंभीरता नहीं दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड नंबर 9 के साथ लगातार उपेक्षा की जा रही है। उनका कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद करीब 3 वर्षों में वार्ड में कोई बड़ा विकास कार्य नहीं कराया गया, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि उन्होंने विकास और समस्या समाधान की उम्मीद के साथ अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया था, लेकिन अब उनकी मूलभूत जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जल भराव से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़क के कारण आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। सभासद श्रीदेवी ने जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मांग की है कि तत्काल मौके का निरीक्षण कराकर जल निकासी की व्यवस्था और सड़क निर्माण की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए, ताकि वार्ड की जनता को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से राहत मिल सके। इस दौरान विजय बिंद, शमशेर अली, अनिल गुप्ता, राजमणि गौड़, प्रमोद शर्मा, राजू मौर्य, गोली यादव, लाला यादव, सुशील गौड़, लवकुश गौड़, रमजान अली, अहमद अली सहित बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौजूद रहे। अब देखना यह होगा कि जनता की यह आवाज प्रशासनिक गलियारों तक पहुंचकर समाधान का रास्ता खोलती है, या फिर वार्ड नंबर 9 की तस्वीर बदलने के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जो सभासद वह वर्तमान समय में इस वार्ड की सभासद हमारी पत्नी है, और हमारे वार्ड में आप देख ही रहे हैं 5 बीघा 3 साल से तालाब बना हुआ है, और कम से कम नगर पंचायत में 20 बार इसका प्रस्ताव दिए हैं, और 20 बार प्रस्ताव में चेयरमैन कहते हैं एस्टीमेट प्राकलन तैयार करके शासन को भेज दिए हैं, ऐसा अगले महीने आ जाएगा। कहते कहते 3 साल हो गए। मैं माननीय जिलाधिकारी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया है, लेकिन अभी तक माननीय चेयरमैन साहब द्वारा एकदम अनदेखा किया जा रहा है। जबकि हमारे 3 साल से जब से ये चेयरमैन बने हुए हैं, हमारे वार्ड में 1 रुपये का काम नहीं किए हैं। एक टेंडर उन्होंने किया बड़े दबाव में, डीएम साहब उस समय थे गौरांग राठी जी, उनके दबाव में इन्होंने एक टेंडर किया 6 लाख रुपए का, और उस 6 लाख रुपए के टेंडर में इन्होंने 35 मीटर नाली बनवाई, और वो नाली ऐसी है कि बीचों बीच बनवा दिया, और 35 मीटर 3 फीट इधर खाल, 3 फीट उधर खाल, आने जाने में इतनी दिक्कत हो रही है। उसके लिए चेयरमैन साहब को उनको 10 बार अवगत कराया गया, आजकल करके अभी तक नहीं बनवाए, जबकि उसका 4 लाख रुपए शेष बचा हुआ है। मेरे वार्ड के साथ इतना सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि जैसे ये हमारा वार्ड नंबर 9 हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है। ऐसे चेयरमैन साहब हैं, जहाँ नाले की आवश्यकता नहीं है वहाँ 50 लाख का नाला बन रहा है, जबकि वहाँ जहाँ वो नाला 50 लाख का बन रहा है वहाँ एक बूंद बरसात के समय पानी नहीं लगता है। और आप देख रहे हैं बरसात नहीं है, तभी हमारा 5 बीघा हमारे गांव के लोग कृषि की भूमि है, 5 बीघा बुरा हुआ, कोई किसी खेती नहीं कर, कोई मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, जबकि मुआवजे के लिए 10 बार नगर पंचायत को लिखा गया। तो नगर पंचायत चेयरमैन द्वारा एकदम मेरे वार्ड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा व्यवहार कि जैसा ये वार्ड नगर पंचायत ज्ञानपुर नगर पंचायत में नहीं, ये पाकिस्तान में है। इसको एकदम अनदेखा कर दिया, इसके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जाए। एकदम मतलब नगर पंचायत की सुख सुविधाओं से हमारा वार्ड इतना दूर हो गया है कि जबकि हमारे वार्ड में तहसील है, गेस्ट हाउस है, कोई भी मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आएगा मेरे वार्ड में आएगा,
आप देख लीजिए गेस्ट हाउस के ठीक सामने 30 मीटर नाली इस स्थिति में है कि आप देख लें पूरे नगर में बिछा रहे हैं, वो 35 मीटर नहीं बनवाएंगे, कसम खा रखे कि वो 9 नंबर में आता है। आप देख लीजिए गेस्ट हाउस के ठीक सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, 15 मीटर इधर 15 मीटर उधर, पूरा नाली बनवा दिए हैं। जहाँ नाले की आवश्यकता नहीं है वहाँ नाला बनवा रहे हैं। पूरा नगर चार एकदम क्या बताएं कि ऐसे चेयरमैन की बुद्धि विवेक को क्या कहें कि जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त आदेश है कि हर वार्ड में, हर विधानसभा में तमाम मतलब समांतर स्तर से देखा जाए। आप देख लीजिए जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी व उससे गठबंधन के विधायक नहीं है, वहाँ भी उनकी निधि उनको अलग से 15वें क्या कहते हैं त्वरित के अंतर्गत 5-5 करोड़ दिया गया है। जब हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष हमारे वार्ड के साथ एकदम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं जी की जैसे हमारे वार्ड ही नगर पंचायत में किसी ग्रामीण में हो। अब ग्रामीण में भी आप जाकर देखिए जयपुर में 10-15 लाख का काम करा रहे हैं, एकदम वो कर दिए हैं। अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं अब जंग छेड़ दिया हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री, नगर विकास मंत्री सबसे मिलूंगा। 12 या 13 तारीख को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पे मैं उनसे मिलूंगा, अपनी बातों को कहूंगा। अब मतलब जो नगर पंचायत में अघोर भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ ये मुहिम छिड़ गई है। अब तब तक ये छिड़ी रहेगी जब तक संपूर्ण रूप से हर वार्ड में समान विकास न हो। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।